यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है गंगा प्राइम का। शुरुआत करेंगे कन्नौज से आई खबर के साथ। यहां कच्ची शराब बनाने पीने का विरोध करने पर शराब माफियाओं ने गरीबों के घर में आग लगा दी। यही नहीं, घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटा गया और पथराव भी किया गया। मामला सदर कोतवाली के कुतलुपुर इलाके का है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब शराब माफिया कितने दबंग हो चुके हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कच्ची शराब पीने का विरोध किया है, तब माफियाओं का जो आतंक है वो किस कदर टूट पड़ा है वो आप तस्वीरों में देखिए। घरों में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ कर दी गई है। वो भी तब ऐसा हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती बरत रहे हैं और कच्ची और अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल कसी जा रही है। नए और कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो खौफ है वो शराब माफियाओं में नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास का खास तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 100 साल महज एक आंकड़ा भर नहीं है, ये उपलब्धियों का जीता जागता इतिहास है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद किया और कहा कि यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज गूंजी थी। पीएम मोदी ने कहा कि बदलते समय के साथ आज बहुत कुछ बदल गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का मिजाज लखनवी ही है। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट, भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष कवर और लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम पर 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय तीसरा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया गया। इससे पहले मैसूर विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार को 100 वर्ष पूरा होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। 100 वर्ष का समय सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके साथ अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास जुड़ा हुआ है। मुझे खुशी है कि इन 100 वर्षों की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट, स्मारक सिक्के और कवर को जारी करने का अवसर मुझे मिला है। साथियों, मुझे बताया गया है कि बाहर गेट नंबर 1 के पास जो पीपल का पेड़ है वो विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की अविरत यात्रा का अहम साक्षी है। इस वृक्ष ने यूनिवर्सिटी के परिसर में देश और दुनिया के लिए अनेक प्रतिभाओं को अपने सामने बनते हुए, घड़ते हुए देखा है। लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए योगी कैबिनेट ने विधि विरुद्ध धर्म स्वपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस पर फिर से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। जिसको चाहें, जैसे चाहें और जितना चाहें, चाहे बेइंतहा मोहब्बत करें, शादी भी करें, लेकिन अगर आपकी नीयत में खोट है और आपका मकसद नियम के विरुद्ध धर्म परिवर्तन की आड़ में लालच या धोखा देकर किसी से शादी करना है, तो संभल जाइए।
नहीं तो कानून के तहत निरुद्ध कर दिए जाएंगे। और ये हम नहीं, उत्तर प्रदेश का आने वाला नया कानून कहता है। लेकिन मामला लव जिहाद या उससे जुड़े कानून लाने का हो तो सियासत भी होगी। यूपी में इन दिनों एक बार फिर से इस पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों का कहना है कि योगी कैबिनेट इस अध्यादेश को मंजूरी देकर क्या नया कर रही है। आखिर इनके लिए भी सवाल ले देकर वोटों का ही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ जी ने एक शगुफा छोड़ा कि पहले से ही धर्म बलपूर्वक, छलपूर्वक, छद्मपूर्वक बदलने पर प्रतिबंध था कानून में। देखिए, लव जिहाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रही है। तो सरकार ने नया क्या किया? सरकार ने लव जिहाद के नाम पर केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। योगी सरकार नहीं चाहती है कि लोग कोरोना पर बात करें, कोरोना के भ्रष्टाचार पे बात करें, किसान पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें। लेकिन हद तो तब हो गई जब सपा सरकार के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने लव जिहाद के सवाल पर विवादित और शर्मनाक बयान दे डाला। खुद उन्हीं की जुबान से सुन लीजिए उनका वो विवादित बयान। पहले जो लव जिहाद है अपनी पार्टी में ठीक कर ले। जो पार्टी में तमाम सारे जो है नेताओं ने मुस्लिम लोगों को दामाद बना रखा है, तो पहले अपनी पार्टी का लव जिहाद ठीक कर ले, बाद में जो है अन्य समाज की बात करें। लेकिन कोई कुछ भी कहे, योगी सरकार का इस अध्यादेश को लेकर दो टूक जवाब है। अब ऐसी सभी शादियां जो जबरन कराई जाएंगी, प्रलोभन से कराई जाएंगी, उन पर रोक लग सकेगी और यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये तो साफ हो गया है कि अब उन लोगों के दिन लग गए जो नाम बदलकर किसी की जिंदगी के साथ खेलते थे और खिलवाड़ करते थे। यानी अब लव जिहाद किया तो जी का जंजाल बनना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का कहना है कि लव जिहाद कानून यूपी में बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां की कई लड़कियों का जीवन लव जिहाद में फंसकर खराब हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया गया है कि लव जिहाद पर अब कानून आ गया है और अब कोई भी शादी करने से पहले इस तरीके से जो अलग धर्म की होती है डीएम से परमिशन लेनी होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, किस तरीके से इस डिसीजन को आप देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यूपी में एक के बाद एक कई सारी खबरें आ रही थी लव जिहाद से संबंधित? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नहीं, अनेक स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं कि नाम बदल करके अपना सब कुछ छुपा करके, धर्म छुपा करके लोग लड़कियों को बहला फुसला करके शादी करते हैं और बाद में उसका बहुत विकृत रूप हो जाता है। फिर वो शादी नहीं रह जाती, कुछ और ये लोग करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये हो गया है कि 2 महीने में पहले डीएम के एप्लीकेशन दे करके अगर दूसरे धर्मों के हैं और उसके बाद अपना सब कुछ बता करके तब फिर डीएम की सहमति के आधार पर शादियां हो सकती है। देखिए, शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी से भी शादी करे, वो एक अलग का भी है, जीने का किसी का भी कोई तरीका हो सकता है। लेकिन धोखा दे करके किसी को ये किया जाए, यह निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और अनेक ऐसे कांड हुए हैं, कानपुर में तो 20 इस प्रकार के केस हो गए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल कर दी है। अगर बात करें तो आप संसद के सदस्य हैं और कई सारे आपके पार्टी के सांसद भी गृह मंत्री को खत लिख चुके हैं कि पूरे देश भर के लिए एक कानून आना चाहिए, खासतौर पर धर्मांतरण रोकने के लिए, इस तरीके से जो लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है इसको रोकने के लिए। तो आपको लगता है कि जरूरत है इस तरीके की देश स्तर पर भी कानून की? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन जहां जहां ये स्थितियां हैं उस पर जो है राज्य सरकारें ही उसके लिए वो कर सकती हैं। भारतीय संहिता के अनुसार पर तो ऐसे ही जो है मुस्लिम ला अलग है और हिंदू सिविल कोड अलग है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अभी बाद में अगर इसको कोई विचार होगी तो सरकार देखना होगा, जो करेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह पूर्व वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी, जिनका कहना है कि इससे जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद जैसे जो प्रकरण होते हैं उस पर रोक लगेगी। देखा गया है कि कानपुर में बीते 1 महीने में कई सारे ऐसे केस निकलकर सामने आए हैं जहां पे मसला लव जिहाद से जुड़ा हुआ था।
करशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार जो कानून लाने जा रही है उसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अयोध्या के साधु संतों से लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार तक ने इसका स्वागत किया है। तो कानून लेकर आ रही है यूपी सरकार लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए, और अब उस पर न सिर्फ सियासत हो रही है, विपक्ष निशाना साध रहा है, बल्कि अलग अलग वर्ग से भी इस कानून का स्वागत किया जा रहा है। अयोध्या में न सिर्फ साधु संत स्वागत कर रहे हैं, बल्कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इसका स्वागत किया है, इस कानून का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पे करे कानून बनाने का जो निर्णय लिया है, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, यह सराहनीय है और इससे पूरे देश में ऐसे कानून बनने चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी भोली भाली बहनों को बरगला कर, फुसला कर और प्रेम जाल में फंसा कर लव जिहाद के चक्कर में उसके साथ जो बर्ताव होता है, शारीरिक शोषण होता है, शोषण के पास उसकी हत्या हो जाती है। देखिए, सवाल लव जिहाद का है और हिंदू और मुसलमान का है। लव जिहाद कोई प्लानिंग के तहत नहीं होता। हिंदू और मुसलमान के लड़के जो है मनमानी करते हैं। खैर, माननीय योगी जी ने जो भी कानून बनाए हैं वो बिल्कुल बेहतर है, यही होना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि लोग लव जिहाद का नाम देते हैं और हिंदू मुसलमानों में जब इस तरीके से कोई केस आता है तो हिंदू के भी जो है कि मोहल्ले में भी परेशान होते हैं, जो है मुसलमान के महल्ले में लोग परेशान होते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए जा रहे अध्यादेश को लेकर समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में सरकार अपराध को तो रोक नहीं पा रही है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये अध्यादेश लाई है। जहां तक राय का सवाल है, मैं खुद इनसे योगी जी से मालूम करना चाहता हूं। वो मेरे साथ पार्लियामेंट में भी रहे चार मरतबा और इस बार चीफ मिनिस्टर रहे। यूपी की जितनी बुरी हालत है इस एतबार से कि अभी पिछले दिनों एक यानी दलित की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ और उसका बलात्कार हुआ और उसको उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। बिहार चुनाव में अपने चर्चित गीतों से खूब सुर्खियां बटोरने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने नए गीत की वजह से विवादों में घिर गई हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर का नया गीत इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों और वहां के छात्र संघ पर आधारित है। तकरीबन 3.25 मिनट के इस गीत में नेहा ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को बमबाज बताया है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लड़ी है छात्र संघ इलेक्शन पूरे प्रयागराज में गजबे के भौकाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो। कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कही जाने वाली इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र और उसका छात्र संघ एक लोक गायिका के निशाने पर है। लेकिन बिहार चुनाव से आसमान की बुलंदियों को छूने वाली इस गायिका ने अपने गीत के जरिए यहाँ के छात्रों पर तीखे और तल्ख अंदाज में हमला बोला। लोक गायिका के इस तंज से यहाँ के छात्र इस कदर जख्मी हो गए कि उनकी जुबान भी जहरीली हो गई, जिससे जैसे बन पड़ रहा है वो वैसे पलटवार कर रहा है। देखिए, नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं, उनका इस परिप्रेक्ष्य में तो सम्मान किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसने एक नहीं तीन प्रधानमंत्री दिए, राष्ट्रपति दिए, कानूनविद डॉक्टर सुभाष कश्यप जैसे लोग दिए, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अपने गीत में उन्होंने कहा है कि लड़कियन का जीना हराम करेगा, तो मैं कहना बताना चाहूँगा, जब अगस्त क्रांति को उठा करके देखा जाता है, आपके सामने जो मूर्ति है शहीद पदम दर्जी की मूर्ति है, जब कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहराया जा रहा था तो उनके साथ में इसी यूनिवर्सिटी की इसी छात्रावास की लड़कियां थी, जिसका नेतृत्व करने वाली बहन नयनतारा सहगल जी थी। वो कंधे से कंधा मिलाकर जा रही थी, उन्हीं के हाथ से तिरंगा लेकर के शहीद पदम दर्जी शहीद हुए थे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लड़ी है छात्र संघ इलेक्शन। दरअसल ये गीत है लड़के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लड़ी है छात्र संघ के इलेक्शन, जिसमें नेहा राठौर यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर कई विवादित बातें अपने गीतों के जरिए कहती हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह गाना आते ही कोहराम मच गया है।
इलाहाबाद के स्टूडेंट्स और प्रयागराज के नागरिक इससे खासे नाराज हैं और उनकी नाराजगी जायज भी है। आखिर जिस विश्वविद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास हो उसे कुछ कमियों के आधार पर इस तरह से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। देखा जा सकता है कि नेहा सिंह राठौर के गीत की वजह से, उनकी पोस्ट की वजह से जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है। उनका कहना है कि इस गीत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल हुई है और उन्हें माफी मांगना चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस में शिकायत की जाएगी, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवोत्थान एकादशी के मौके पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने तक विश्राम करने के बाद उठते हैं और सृष्टि का संचालन एक बार फिर से संभाल लेते हैं। कहीं जय श्री राम की नारे के साथ 5 कोसी परिक्रमा, कहीं गंगा में डुबकी, तो कहीं दीपों से जगमग घाट, जैसे श्रद्धा का समंदर उमड़ पड़ा हो। और ये देवोत्थान एकादशी की महिमा है। वैसे कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान के अलावा देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने तक विश्राम करने के बाद उठते हैं और सृष्टि का संचालन एक बार फिर से संभाल लेते हैं और सभी तरह के धार्मिक शुभ कार्य और विवाह कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान विष्णु आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। यही नहीं, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह की भी परंपरा है। दरअसल उत्तर भारत के तमाम शहरों में देवोत्थान एकादशी पर कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ये वाराणसी की तस्वीर है। देवोत्थान एकादशी के मौके पर गंगा के तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। लोगों ने गंगा स्नान और ध्यान कर घरों में मां तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया। प्रबोधिनी एकादशी या जो देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी इसको बोलते हैं, उसका बहुत ही महत्व है। और इसमें भी कहा जाता है कि अगर कार्तिक मास में अगर श्रद्धालु 1 महीने तक मां गंगा में स्नान करता है तो उसे वर्ष भर गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। वाराणसी के बाद अब हम आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। प्रयागराज की ये मनमोहक तस्वीर किसी का भी मन मोह ले। संगम के नजदीक यमुना घाट देवोत्थान एकादशी, संगम के नजदीक यमुना घाट पर देवोत्थान एकादशी और उसकी पूर्व संध्या पर हजारों दीपों से जगमगा उठी। वहीं यमुना नदी में भी हजारों की संख्या में दीप जलते हुए नजर आ जाएंगे। दीपदान के इस अनूठे महायज्ञ को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। यहाँ आए हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान सारे जमी पे आ गए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बस गंगा यमुना मैया से यही प्रार्थना है कि कोरोना मुक्त हो जाए और सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब पहले जैसा सब कुछ अच्छा हो जाए। प्रयागराज की तरह ही अयोध्या में भी आस्था की आंधी नजर आई। अयोध्या में देवोत्थान एकादशी के दिन पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई। हालांकि कोरोना के चलते पहले की तरह ज्यादा संख्या तो नहीं दिखी, लेकिन लोगों में उत्साह की कमी नहीं थी। श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल सिर से लगाते हुए परिक्रमा उठाई तो करीब 18 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग पर चल दी। 4-5 सालों से। हर बार की तरह इस बार भीड़ कम है, क्या वजह है? इस बार कोरोना की वजह से भीड़ कम है, तो इसलिए मास्क लगाकर थोड़ा दूरी बनाकर सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए, 5 कोसी परिक्रमा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रारंभ होती है। इस एकादशी को देवोत्थानी, हरि प्रबोधनी आदि नामों से जाना जाता है और इसमें परिक्रमा अयोध्या की होती है जो 5 कोस की होती है। बहरहाल देवोत्थान एकादशी के मौके पर लोगों ने आस्था और श्रद्धा के समंदर में जमकर डुबकी लगाई।
अयोध्या से ऋषि गुप्ता, वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। वहीं देवोत्थान एकादशी के मौके पर न्याय के मंदिर में बैठने वाले जज भी राम की नगरी अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा करते नजर आए। फैजाबाद कोर्ट के सीजेएम के मुताबिक करीब 12 से ज्यादा जजों और उनके परिवार ने भी 5 कोसी परिक्रमा की। तो आज देवोत्थान एकादशी की जो धूम है आज हर तरफ देखने को मिल रही है। खासकर जो धर्मनगरी हैं वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवोत्थान एकादशी पर 5 कोसी परिक्रमा करने के लिए फैजाबाद कोर्ट के जज भी पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ। तो मान्यता ये है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने के बाद आज के दिन उठते हैं और एक बार फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। और योगी सरकार ने अयोध्या के बाद अब प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में भी भगवान राम की विशाल मूर्ति लगाने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दी है। वैसे श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के साथ भगवान की विशाल और भव्य प्रतिमा लगाने का बजट भले ही आज मंजूर हुआ हो, लेकिन इसका ऐलान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में 2 साल पहले ही कर दिया था। दरअसल श्रृंगवेरपुर धाम से ही भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। यही भगवान राम अपने मित्र निषाद राज से मिलने आते थे और यहीं से भगवान राम के वनवासी जीवन की शुरुआत हुई। श्रृंगवेरपुर का विकास हमारी प्राथमिकता, श्रृंगवेरपुर का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता, प्रयागराज का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता, उत्तर प्रदेश का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता। हाँ, दे रहे हैं। हाँ, भव्य प्रतिमा भगवान राम और निषाद राज जी की लगेगी जो समरसता का संदेश होगा। सानिध्य में इस कार्यक्रम में आकर आप सबका स्नेह और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगामी जो कुंभ की तैयारी है उसके चलते मैं केशव जी के सानिध्य में आप सबकी शुभाशीष से दोबारा मुझसे ये कहा गया है कि रामायण मेला जिसने आयोजित किया वही संस्थान लंबे समय के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित करेगी, ताकि कुछ लम्हे नहीं, कुछ घड़ियां नहीं, कुछ क्षण। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आगे जरूर देखें उत्तराखंड प्राइम।